thing of playing this character in that way, which is very non-heroic, and I love what Mahesh Bhatt said. To have a frame like this and to play that character, I think that's for me summed it up. That if an honest person like him has come out and said that, मुझे बहुत बार कह चुका हूँ, मेरे लिए genuinely बहुत personal relation है इस character से, because जो emotional sensibility है क्रिश की, जो एक silence में उसकी बातें हैं, जो एक ठहराव है इंसान के अंदर, एक maturity है beyond his years. I relate to all that because my life has also seen my share of ups and downs. तो जो मैंने एक कोरिलेशन पकड़ा वो ये था कि वो फैमिली का बंदा है, अपनी माँ के लिए ही इज मेड सर्टेन चॉइसेस एंड सैक्रिफाइसेस, बनना चाहता है राइटर लेकिन नौकरी ढूंढ रहा है, जो आई थिंक हिंदुस्तान में बहुत कॉमन चीज़ है, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं यूथ. So I found a lot of correlation to him at a very personal level. I don't want to ruin it for people about the certain aspects that are there in the film, and I hope they go and watch it and enjoy it. But I related a lot. I think उसका reason ये है कि चेतन की writing में inherently एक comfort था with these two people when they fall in love what they have. I think अभिषेक ने जो हम दोनों को कास्ट किया, बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि ये कास्टिंग बहुत अजीब है. She had done only student, and मैंने इशक ज़ादे की थी जब उसने ये कास्टिंग डिसाइड की. तो I think full credit to our director जो यहाँ कहीं छुपे हुए हैं इस वक्त. फुल क्रेडिट टू हिम, आई थिंक, टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. परमा देखने के बाद मुझे क्रिश पे कास्ट करना और आलिया को शनाया के बाद अनन्या के रोल में कास्ट करना. You need courage to cast actors in different roles and have conviction to make them perform. And that's all because of him. The chemistry, the performances, the kind of emotion you're feeling, it's all because of our directors. No, I will not. ये वो चीज़ नहीं है कि मैं चर्चा करूं कि किसने मुझे मैसेज किया. नहीं यार, जो है आप उनसे जब मिलेंगे, जिन्होंने भी देखी है फोटोज, तो खैर कल आ ही गए होंगे. बिकॉज अभी एक दिन भी नहीं हुआ पिक्चर को लगे. रुक जाओ ना, अगले हफ्ते पूछना, फिर शायद बता पाऊँ. आइडिया तो वही होता है एज एन एक्टर कि हर फिल्म में आप आगे बढ़ो, डायरेक्टर आपको अलग नज़रिए से देखे, परखे, कोशिश ये करे कि कुछ नया करे, कुछ इंटरेस्टिंग करे, ताकि ऑडियंस भी बोले अच्छा ये भी कर सकता है. तो मैं सोचता हूँ कि हर पिक्चर में हुआ है वो अपने तरीके से. ऑब्वियसली टू स्टेट्स में बहुत विजिबली है, मतलब वो एक्चुअली इतना सटल परफॉर्मेंस है कि इन योर फेस है. बिकॉज ऑफ द विजुअल, जो मेरा अटायर है पिक्चर में, मैं ऐसे घूमता नॉर्मली, पर गुंडे में ऐसे नहीं घूम सकता था, परमा ऐसे नहीं है. सो ऑब्वियसली आई फील इट इज़ हैपनिंग. टाइम लाइक जैसे मैंने फैनी भी की है, जो अगली पिक्चर है वो भी अलग है. मैं एज एन एक्टर कोशिश करते रहूँगा. मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टर्स कैन फाइंड थिंग्स इन यू दैट इवन यू डोंट नो एग्जिस्ट. मुझे नहीं पता था मैं छोटे शहर का एक राउडी प्ले कर सकता हूँ इशक ज़ादे में, वो हो गया. तो इट्स अप टू अ डायरेक्टर इवेंचुअली व्हाट इज. बिल्कुल, मतलब बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है. औरंगजेब कर चुका हूँ उनके साथ, एंड देन नाउ फॉर हर टू प्ले माय मदर, व्हिच इज माइंड ब्लोइंग. मैं बहुत मजाक उड़ाता हूँ उनका कि विलन से माँ बना. थैंक यू फॉर अज्यूमिंग इट्स द सक्सेस ऑलरेडी, व्हिच इज डैम गुड. नहीं, तेवर की शूटिंग इस वक्त नहीं है. तेवर की शूटिंग कुछ दिनों बाद है, इसीलिए मैंने ये दाढ़ी और ये बाल फिर से उगाना शुरू कर दिया. थोड़ा समय है. आई विल स्टार्ट एंड ऑफ द मंथ फॉर तेवर, सो आई एम हियर फॉर अ फ्यू डेज. यू कैन फाइंड मी.